वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाज़ेब और आप देख रहे हैं गेम तक। अभी मैं हाजिर हुआ हूं एक सैड न्यूज़ के साथ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जिस तरह से कंडीशन चल रही है उसी हिसाब से पाकिस्तान की जो किस्मत है वो भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही। पहले क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान का जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर जो हमारे मेन बॉलर नसीम शाह वो इंजर्ड थे, तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, उन्होंने रिकवर नहीं किया। और उसके बाद जो पाकिस्तान के जो पेसर बॉलर थे हारिस रऊफ, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं फिट नहीं हूँ। और इसके साथ जो हमारे शहनशाह अफरीदी हैं वो भी उस फॉर्म में नहीं है, वो भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, वो भी कोई विकेट हासिल नहीं कर रहे। और इसके साथ जब उन्होंने डेब्यूटेंट को वहाँ पे मौका दिया, आप आओ और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करो, और वो डेब्यूटेंट कुछ अच्छा कर रहे थे। जब हमारे जो बॉलर्स हैं, जो हमारा पेसिंग अटैक है वो वहाँ पे नाकाम हो गया था, वहाँ पे जो हमारे डेब्यूटेंट लड़के हैं वो अच्छा कर रहे थे। लेकिन अब वहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे डेब्यूटेंट लड़के खुर्रम शहजाद हैं वो भी इंजर्ड हो गए हैं, उनकी इंजरी का कंसर्न चल रहा था। और अब उनकी तरफ से जो एक हतमी फैसला ले लिया गया है कि अब वो जो आगे जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैचेस होंगे वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, उनको टेस्ट सीरीज से रूल्ड आउट कर दिया गया है। उनकी जो इंजरी हुई थी उसके बाद उनकी जो MRI करवाई गई थी उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, और अब ये फैसला कर लिया गया है कि जो खुर्रम शहजाद को वतन वापस बुला लिया जाए। जी बिल्कुल, जो खुर्रम शहजाद हैं उनको वापस बुला लिया गया है, और वहाँ अब यहाँ पे जो लाहौर के अंदर जो उनकी एकेडमी है वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चलेगा। वहाँ पे जो भी उनका जो एक प्रॉपर सिनेरियो होता है उसके अकॉर्डिंग उनका जो ट्रीटमेंट चलेगा। वहाँ पे जो खुर्रम शहजाद हैं वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनके साथ जो आमिर जमाल हैं, इन दोनों ने ही जो ऑस्ट्रेलिया के आउट किए थे, इन दोनों लड़कों ने ही आउट किए थे। जो शाहीन अफरीदी हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ एक विकेट हासिल की थी पूरे मैच के अंदर। जो ऑस्ट्रेलिया है उसने 2 दफ़ा बैटिंग की, लेकिन जो शहनशाह अफरीदी हैं वो नाकाम रहे मुसलसल उनको आउट करने के अंदर। लेकिन वहाँ पे जो हमारे जो डेब्यूटेंट लड़के हैं वो अच्छा कर रहे थे। जो खुर्रम शहजाद हैं, हमारी उम्मीदें शहनशाह अफरीदी के बाद उनके साथ थी, वो अच्छा भी करके दे रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहे थे। लेकिन वहाँ पे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और पाकिस्तान जो कि एक पहले ही बुरी कंडीशन के अंदर चल रहा था। पहले मैंने आपको बताया कि जो नसीम शाह है वो भी नहीं है, हारिस रऊफ भी नहीं है, शहनशाह अफरीदी वो भी नहीं है, और इसके साथ जो वहाँ पे लड़के गए हुए हैं जो वसीम जूनियर और हसन अली, उनको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वसीम जूनियर को हम खिला ही नहीं सकते, उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले ही नहीं हुए। वो ODI के अंदर वो 10 ओवर बड़ी मुश्किल से करते थे, और वो बेसिकली जो T20 के प्लेयर हैं उनको ऐड कर दिया है जो हमारे टेस्ट स्क्वाड है उसके अंदर, और इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं थे। ये वो पाकिस्तान है जिसके पास जो जाना जाता है बॉलिंग अटैक के अंदर। लेकिन इस टाइम पे जो पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहा है। बेबस इसी तरह से है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। T20 के प्लेयर को हम उठा के जो टेस्ट स्क्वाड में ऐड कर दिया है, और अब वहाँ पे उनकी ज़रूरत है। वहाँ पे अब जो खुर्रम शहजाद हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, अब उनको वापस बुला लिया गया है। और अब सबसे बड़ा कंसर्न यही चल रहा है कि अब खुर्रम शहजाद को रिप्लेस किसके साथ किया जाए। पहले हम नसीम शाह की जो रिप्लेसमेंट हम ढूंढ रहे थे कि नसीम शाह की रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, और अब जब जो खुर्रम शहजाद है वो इंजर्ड हो गए हैं, अब हमारे पास वो अभी नसीम शाह की जो कमी है वो पूरी नहीं हुई। लेकिन इसके साथ जो खुर्रम शहजाद है जो वहाँ पर अच्छा कर रहे थे वो भी इंजर्ड हो गए। अब हम उसकी हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। अब यही हो सकता है कि या हसन अली को ऐड किया जाएगा या जो वसीम जूनियर है उसको ऐड किया जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो वहाँ पे जो नुमान है या मीर हमज़ा या हसन अली, इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से एक को ऐड किया जा सकता है। और पॉसिबिलिटी यही है कि हसन अली को ही ऐड किया जाएगा। हसन अली होंगे, शहनशाह अफरीदी होंगे, और उसके साथ जो आमिर जमाल हैं, यही 3 लड़के होंगे। और पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मैच के अंदर एक स्पिनर के साथ भी जाया जाएगा। और जो फ़हीम अशरफ हैं, फ़हीम अशरफ ने पिछले मैच के अंदर भी कुछ नहीं किया था, ना ही उन्होंने कोई किसी विकेट को आउट किया और ना ही बैट से कोई अच्छे रन किए थे। ऑलराउंडर हैं, लेकिन उन्होंने ना बॉलिंग अच्छी की और ना ही बैटिंग अच्छी की। इससे अच्छा वो एक स्पिनर को ले जाते जो इब्रार अहमद है। लेकिन अभी तक जो इब्रार अहमद हैं वो पिछले मैच के अंदर रिकवर नहीं हुए थे, उनकी भी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई, उनका भी अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि वो नेक्स्ट मैच के अंदर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये सारे के सारे इंजरीज के अंदर ही चल रहे हैं। लेकिन इनको यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए थी, इनको पता था कि हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टेस्ट चैंपियन है उसके साथ आप सीरीज़ खेल रहे हो, लेकिन आपके जो बॉलर्स हैं वो है ही नहीं, कोई इंजर्ड है, कोई जो स्पिनर्स हैं, आपके पास स्पिनर भी नहीं है, बॉलर भी नहीं है, जो हैं
वो इंजर्ड हैं, और जो कुछ और इसके अलावा जो कुछ हैं वो कुछ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। जो शहीन अफरीदी हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये किस बॉलिंग अटैक के साथ ये वहाँ पे जाके जो टेस्ट चैम्पियनशिप जो टेस्ट चैम्पियन ट्रॉफी टेस्ट चैम्पियन टीम आपकी तैयारी कोई है नहीं। आप जाके आपके पास ना कोई बॉलिंग अटैक है, ना कोई आपके पास बैटर्स हैं, और आप जाके खेल रहे हैं वहाँ पे जो टेस्ट चैम्पियन है उनके साथ आप जाके मैच खेल रहे हो। और आपको इससे पहले आपको तैयारी कंप्लीट करनी चाहिए थी। आपके जो बॉलर्स हैं आप उनको प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसे कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं किए। आपने कोई भी बॉलर्स रेडी नहीं किए, कोई भी बैटर्स रेडी नहीं किए जो वहाँ पे जाके जो उनके बॉलर्स हैं मिचेल स्टार्क का सामना कर सके, हेजलवुड का सामना कर सके। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। हमने देखा है कि 89 के ऊपर पाकिस्तान की ऑल टीम आउट होती हुई हमने देखी है। तो इसका मतलब यही है कि ये विद आउट मतलब किसी प्रिपरेशन के गए हैं वहाँ पे, और ये इस तरह से कोलैप्स कर रहे हैं वहाँ पे, और ये जो हमारे बॉलर्स हैं वो उनको आउट करने में नाकाम हो रहे हैं। तो ये अभी जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि जो खुरम शहजाद जो कुछ अच्छा कर रहे थे वो भी इंजर्ड हो गए हैं और रूल्ड आउट हो गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ है, और अब वो वतन वापस आ रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अभी जो वहाँ पे जो टीम है वो क्या कर पाती है। बाकी है तो अल्लाह ही हाफिज़ है, हमारी जो वहाँ पे जो टीम जो परफॉर्म कर रही है। तो फिर भी हम अच्छे की उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे हैं वो अच्छा करें और आगे कोई मैच जीतें। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम तक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।